नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन छत्तीसगढ़ और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मंगलवार को दिल्ली दौरे पर रहे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद भवन में मुलाकात की। उन्होंने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने पर शुभकामनाएं दी। साथ ही पीएम मोदी को छत्तीसगढ़ विजन डॉक्यूमेंट और प्रदेश में चल रहे माओवादी विरोधी अभियानों की जानकारी दी। सीएम साय ने नियत नेलानार योजना यानी आपका आदर्श गांव को लेकर कहा कि इस योजना के तहत नक्सलियों का आधार कमजोर हो रहा है और शासन प्रशासन व ग्रामीणों के बीच परस्पर विश्वास बहाली का कार्य किया जा रहा है। इसके तहत 23 कैंप खोले गए हैं और जल्द ही 29 और कैंप खोले जाएंगे। फिलहाल इन कैंपों के जरिए 90 गांवों को कवर किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिल्ली दौरे पर संसद भवन में छत्तीसगढ़ के नवनिर्वाचित सांसदों के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सांसदों के साथ भोजन किया और सामान्य बातचीत की। आपको बता दें कि इससे पहले सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी स्थित अपने निवास कार्यालय में राजगुरु धर्मगुरु गुरुबालदास साहेब के नेतृत्व में आए सतनामी समाज के प्रतिनिधि मंडल से चर्चा की। इस अवसर पर आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहेब सहित प्रदेश भर से आए सतनामी समाज के राजमहंत भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री साय ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त करते हुए कहा कि हाल ही में बलौदाबाजार जिले की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सतनामी समाज इस घटना को लेकर बहुत दुखी है। इसमें दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा अपनी पहली बिलासपुर यात्रा के दौरान भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि देश में के गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म करने को लेकर गंभीर हैं। गृह मंत्री के निर्देश और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए कई आयामों पर काम किया जा रहा है। वहीं बढ़ते अपराध को लेकर विजय शर्मा ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में अपराध कम दिखाने के लिए एफआईआर तक नहीं लिखी जाती थी। अब अपराध को खत्म करने के लिए पुलिस द्वारा कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के 5वें निर्वाचन आयुक्त के तौर पर अजय सिंह ने कार्यभार संभाल लिया है। 1983 बैच के आईएएस अधिकारी अजय सिंह फरवरी 2020 में शासकीय सेवा से निवृत्त हुए थे। इससे पहले वे राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। वहां से रिटायर्ड होने के बाद उन्होंने मंगलवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर सचिव डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से आयुक्त सिंह का परिचय करवाया। पदभार संभालने के बाद अजय सिंह ने कार्यालय का मुआयना किया और आगामी नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम चुनाव की तैयारियों पर जोर दिया। इस मौके पर उप सचिव डॉक्टर नेहा कपूर, अपर सचिव डॉक्टर अनुप्रिया मिश्रा और अवर सचिव प्रणय कुमार वर्मा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल ने मंगलवार को दुर्ग जिला मुख्यालय का घेराव कर 2 मांगों पर ज्ञापन दिया। आपको बता दें कि बीते सोमवार को दुर्ग शहर में गौ हत्या एक बड़ा मामला सामने आया। कुछ विकृत मानसिकता के लोगों ने गौमाता की हत्या कर दी थी, जिसके विरोध में पटेल चौक का घेराव कर भारी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया था। इसी कड़ी में संगठनों के कार्यकर्ताओं ने जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही दुर्ग स्थित लंगूर वीर मंदिर के मुख्य द्वार पर हुए अवैध कब्जे को लेकर ज्ञापन दिया और प्रशासन से मांग की है कि शीघ्र ही इस अवैध कब्जे को हटाया जाए ताकि मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार को खोला जा सके। हिंदू युवा मंच के पदाधिकारी और उनके कार्यकर्ता यहाँ आए हुए थे। उन्होंने अपना ज्ञापन एसडीएम महोदय को दिया है। उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शित किया है कल जो घटना हुई थी उसके संबंध में, और उन्होंने पुलिस के द्वारा जो वहां से खदेड़ा गया उनको उसके बारे में शांतिपूर्वक ज्ञापन दे करके चले गए। उसके बाद
राष्ट्रीय बजरंग दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहाँ आए हुए थे। उन्होंने भी अपना ज्ञापन, लंगूर वीर मंदिर है वहां पर अतिक्रमण की घटना को लेकर के अपना ज्ञापन दिया और कल की घटना के विरोध में उन्होंने अपना ज्ञापन दिया है। उसमें जांच चाहते हैं, उस पर कड़ी कार्रवाई चाहते हैं। एसडीएम महोदय ने उनको आश्वस्त किया है कि जो भी विषय उनके समक्ष लाया गया है उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। पूरा मामला ये है कि ये हमारे राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रांत से हमारे आदेश था। बहुत सालों से चल रहा था लंगूर वीर मंदिर का मामला। तो लंगूर वीर मंदिर में अवैध अतिक्रमण और अवैध कब्जा लोगों के द्वारा किया जा रहा है और आवाजाही लोगों को प्रभावित कर रही है और दर्शनार्थियों को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। इसलिए बहुत सालों से इसमें आंदोलन चल रहा है, इसमें कार्रवाई नहीं हो रही है। ये आखिरी कार्रवाई करने हमने कलेक्टर साहब को दिया है। इसके बाद अगर कलेक्टर साहब ने इसमें अपनी गंभीरता नहीं दिखाई। कुम्हारी के वार्ड नंबर 11 के पुराना कपड़ा मार्केट में रहवासी जर्जर भवन और नालियों में घरी गंदगी से परेशान हैं। कई बार कुम्हारी पालिका में आवेदन और शिकायत के बावजूद पालिका ने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की है। गत वर्ष बरसात में भी यहां के कुछ जर्जर भवन ढह गए थे। आने वाली बरसात में कुछ भवनों के ढहने की संभावना है। छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष कमल सोनी बिलासपुर पहुंचे, जहां व्यापारियों ने ढोल ताशा, फूलमाला और आतिशबाजी के साथ उनका स्वागत किया। पत्रकारों से चर्चा करते हुए सोनी ने बताया कि छत्तीसगढ़ के गांव और शहर की बहुत सी एसोसिएशन को जोड़कर 1993 में छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन का गठन हुआ था, जिससे पूर्व व्यापार की सिद्धि के लिए 2-4 व्यापारी संगठन हावी थे, जिनका काम स्वयं का व्यापार बढ़ाना था, जबकि संगठन के काम के नाम पर जीरो थे। एसोसिएशन की गठन बहुत से छत्तीसगढ़ के जो गांव शहरों के एसोसिएशन को जोड़ के 1993 में हुई थी। उसका मूल उद्देश्य था कि पूरे छत्तीसगढ़ के रहने वाले जितने भी कस्बे और शहर हैं उनके एसोसिएशन बने और एक महासंगठन बन के, तो महासंगठन अगर मजबूत होता है, नेतृत्व होता है, तो नीचे तक ये ताकत होती है और सहयोगियों का काम होता है, अपेक्षाएं पूरी होती है। तो इसका जो निर्माण हुआ था विगत 6 सालों से निष्क्रियता का जो चरम पहुंच चुकी थी और चरम जो निष्क्रियता की पहुंची और स्वयं के व्यापार की सिद्धि के लिए जो 2, 4, 5 व्यापारी संगठन में हावी थे, जिनका काम स्वयं के व्यापार को बढ़ाना, इसके अलावा संगठन की तरफ शून्य। छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सांसदों ने शपथ ली, जिनमें 10 बीजेपी और 1 कांग्रेस नेत्री शामिल हैं। लोकसभा सत्र में शपथ लेने वाले सांसदों में बृजमोहन अग्रवाल, संतोष पांडे, भोजराज नाग, ज्योत्सना महंत, विजय बघेल, चिंतामणि महाराज, रूप कुमारी चौधरी, तोखन साहू, राधेश्याम राठिया, महेश कश्यप और कमलेश जांगड़े हैं। आपको बता दें कि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो गया है। सबसे पहले सदन में राष्ट्रगान हुआ, उसके बाद पिछले सदन के दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई। रायपुर जिले में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय पहाड़ी कोरवा और बिरहोर जनजाति के 108 बेरोजगार युवाओं को वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन, विधायक कटघोरा प्रेमचंद पटेल ने जिला खनिज न्यास मद से मानदेय के आधार पर उनके निवास के नजदीक के स्कूलों में योग्यतानुसार नृत्य एवं अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्ति का प्रमाण पत्र प्रदान किया। एवं छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।